एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ चाय के साथ में। तो यहाँ पे बन रही हमारी सुबह की दूसरी चाय, जो कि हमेशा मैं ही बनाती हूँ। तो हमारा जो चाय नाश्ता वगैरह वो तो हो ही गया था। जैसे नाश्ता करती हूँ ना, वैसे ही मन करने लगता है कि वापस से चाय पी लूँ। और एक एक करके ना दिन निकलते जा रहे हैं और पता नहीं चलता है कि कितने दिन हो गए। कल ना एक कमेंट आया था कि आपको मायके हुए ना 20 दिन से ज़्यादा हो गए, 20-25 दिन ऐसे कुछ था। तब जाके मुझे ध्यान आया कि मैं सोच रही थी कि मैं कब आई थी कब नहीं आई थी। तो 20-25 दिन तो नहीं हुए, क्योंकि मैं 25 को निकली थी और जो फरवरी का महीना होता 3 दिन का ही था। तो 3 दिन और अभी हो गए, तो मतलब 15 दिन फिर भी हो गए हैं। और पता है 15 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन बिल्कुल भी मतलब कि पता ही नहीं चले कि इतने दिन मतलब निकल गए हैं। और पता है जब भी मेरे हस्बैंड कॉल करते हैं ना, और अगर बोल देते हैं जाने के लिए, कुछ भी ऐसे टॉपिक बोल देना जाने का, तो पता है मेरे तो मतलब अंदर से ना मेरे को घबराहट सी होने लग जाती है। तो जब भी वो बोलते हैं मैं उनसे कहती हूँ अभी बिल्कुल भी बात मत करो, जब जाना होगा तब का तब देखूँगी। और ऐसा भी नहीं है कि अभी मैं जाऊँगी तो फिर वापस आ जाऊँगी। अब वापस से मुझे लग रहा है वही साल या 1.5 साल बाद ही मेरा आना होगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो फिर मुझे ससुराल भी जाना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे आ जाऊँगी। तो इस वजह से फिर वापस से जो है 1 साल बाद ही मुझे टाइम मिलेगा। तो अभी मैं जितने टाइम में हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी मैं सोचूँ किसी भी चीज़ के बारे में। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वहाँ पे हमें रूम खाली करना है। तो यहाँ से जाते के साथ ही जो है मुझे उसमें भी लगना पड़ेगा। और अभी तक ना हमने रूम वगैरह भी नहीं ढूँढा है। तो चाय पीने के बाद ना फिर मैंने खाया क्रीम रोल, और काफ़ी टाइम बाद खाया है मैंने ये। बच्चों ने तो खा लिया था पहले ही, बाकी जो रखा था फ्रिज में तो एक मैंने खा लिया। उसके बाद ना मुझे आज हेयर वॉश करना था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा DIY कर लेते हैं। तो ये वैसे DIY तो नहीं है, क्योंकि ये मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़मेरी का हेयर ऑयल। इसका मैं पूरा अभी आपको पैकेट भी दिखाऊंगी। और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हेयर ऑयल जो है ना रोज़मेरी का, या तो जो रोज़मेरी का वाटर होता है, मतलब ये काफ़ी अच्छा होता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं ये लगाती हूँ। यहाँ पे ना मैं पूरा एक डब्बा इसका लेके आई थी, तो एक मैंने यहाँ पे निकाल लिया। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, इसमें लगाने का जो ट्यूब जैसा दे रखा है ना, उससे इतनी ईजीली पूरे बालों में अच्छे से ऑयलिंग होती है ना, कि मतलब क्या बताऊँ। और इधर काफ़ी दिन हो भी गए थे कि मैंने बालों में तेल नहीं लगाया था। तो यहाँ पे फिर मैं ऑयलिंग करने लग गई। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और रूम चेंज करने को लेके भी ना बहुत सारे कमेंट आते हैं कई बार कि आप कब करोगी, किया या नहीं किया। तो आज मैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है पता है अभी लाइफ में, और कुछ भी ना फिक्स नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ना बहुत सारी टेंशन है। हालांकि यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच रही हूँ वहाँ से रिलेटेड। नहीं तो यहाँ भी टेंशन में रहूँगी ना, तो मैं मायके में रह के भी अच्छे से नहीं रह पाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं बालों में तेल लगाई रही थी, इतने देर में ना मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाया कि साड़ी लेनी है तो नीचे आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेना है। तो मम्मी ने कहा ठीक है देख लो एक बार आके। तो मैं आ गई इधर देखने के लिए। और उसके बाद जब साड़ी यहाँ पे देख रहे हो खोलने लगे ना भैया, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। ऑलरेडी ना 14-15 ले चुके थे। यहाँ पे जितने भी सब खड़े हैं पड़ोस के, सब ले चुके थे। और ये वाला जो कलर मेरे हाथ में, ये सेम मेरे सूट के कलर से मैच करता है। तो जब मैंने देखा ना खुलती हुई साड़ियाँ, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो मम्मी ने कहा कि ले लो अगर पसंद आ रहा है तुम्हें तो फिर मैंने भी 2 साड़ी ले ली। और इतनी अच्छी सुंदर सी साड़ी है ना, क्या बताओ। 2 लिए और दोनों का ही कलर बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत ही अच्छी है। दिल्ली में ना मुझे लगता है कि शॉपिंग के मामले में ना दिल्ली जो है वो बेस्ट है। मतलब लोग कहते हैं कि जयपुर जैसे कि जाते हैं ना घूमने, टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ से चीज़ें लेके आते हैं। और मैं जो है ना शॉपिंग हमेशा जो है दिल्ली से ही करती हूँ। जब भी आती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ क्या, ज़्यादातर शॉपिंग मेरी यहीं से होती है। और यहाँ पे ना आप लोकल मार्केट चले जाओ, या वैसे जो मार्केट वगैरह है, सरोजनी हो गया, लाजपत हो गया, वहाँ चले जाओ, या फिर ये जो गली में भी आते हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना, वो भी एकदम रीज़नेबल प्राइस पे। क्या बताऊँ। ये देखो ये 2 साड़ी जो है मैंने ली है, दोनों ही बहुत सुंदर है। ये
जबकि मुझे साड़ी लेना नहीं था, क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी मेरे लिए 3-4 साड़ियाँ रखी हुई हैं मुझे देने के लिए, और मैं ब्लाउज़ भी उसके स्टिच करवाने को दे के आई हूँ, बट ये फिर से मम्मी ने मुझे दिलवा दिया। तो इसमें से मैं सोच रही हूँ एक मैं लूँगी, एक रख दूँगी। आप लोग बताना कौन सी साड़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मुझे कौन सी साड़ी लेनी चाहिए। मम्मी कह रही है दोनों ही तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, पर दोनों तो मैं नहीं रखूँगी। और साथ ही कमेंट में बताना कि ये साड़ी कितने तक की होगी, तो फिर मैं आपको बाद में इसका प्राइस बताऊंगी। यहाँ पे ना मैं पूरी साड़ी जो है ओपन करके देख रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी। और ये है इसका ब्लाउज़, हैवी फुल जरी वर्क में है, तो ब्लाउज़ भी अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छी है साड़ी की, लेंथ वगैरह भी हम लोगों ने चेक किया, सब अच्छा है। मुझे तो ये येलो और ग्रीन में भी बहुत अच्छी लग रही है वाली साड़ी, और जो दूसरी थी ना फिरोजी कलर की, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी बताना मुझे, बहुत सुंदर सी साड़ी है। और पता है साड़ियों का ऐसा है ना कि चाहे आपके पास कितनी भी रखी हुई हो, लेकिन जब हम देखते हैं ना तो मन में हमारे लालच आ ही जाता है साड़ियों का। तो साड़ियों को देखने के बाद फिर मैंने वापस पैक कर दिया, और मुझे लग गई थी भूख। तो खाने में ना आज मम्मी ने बनाए थे आलू और बीन्स की सब्जी, साथ में दही है और रोटी है, क्योंकि यहाँ पे दिन में जो है रोटी बनती है, हम लोग रात को चावल खाते हैं। तो खाना खाने के बाद फिर सो तो पाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे दोपहर में भी नहीं सोते हैं तो मुझे भी नहीं सोने देते। बट मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, तो मेरे बाल जो है वो सूख नहीं पाए। हेयर वॉश कर रहा था मैंने तुरंत ही, और ड्रायर तो मैं लाई हूँ पर मैं यूज़ तो नहीं कर रही हूँ। तो फिर ना मैं शाम को इस रूम में आ गई थी, पंखा चला दिया था मैंने फुल पे, और सोचा कि पहले बालों को ना अच्छी तरीके से सुखा लेती हूँ, क्योंकि बाल जो है ना ज़्यादातर गीले रहने भी अच्छे नहीं होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रूम खाली करने को लेके क्या दिक्कत आ रही। एक्चुअली क्या है ना कि इतने सालों से मैं वहाँ रह रही हूँ, अकेले ही रह रही हूँ, तो मतलब 2 साल तो मैं अकेले रही हूँ पूरी। तो क्या है कि मुझे सब कुछ पता था, मकान मालिक भी अच्छे थे, तो मुझे उतनी दिक्कतें नहीं हुई अकेले रह के भी। पर अगर मैं अब कहीं और जाती हूँ तो मुझे ये लग रहा है पता नहीं कैसे लोग हो क्या नहीं हो, तो इस चक्कर में ना मैं अब अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि या तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो जयपुर शिफ्ट हो जाए, जॉब देख ले, या तो फिर हम लोग जो है उनके पास चले जाएं। और दोनों में ही दिक्कतें हैं, क्योंकि जॉब मिलना इतना आसान नहीं है कि वो तुरंत जयपुर शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारा भी जाने में ये है कि थोड़ा सा उन जहाँ रहते हैं वो आउटर सा है, तो बच्चों को पढ़ाई वगैरह को लेके दिक्कत हो रही है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना अभी हम लोग थोड़े से उलझे हुए हैं। तो एक बार जब ये क्लियर होगा तभी जाके हम रूम खाली कर पाएंगे, क्योंकि रूम खाली कर दूँ फिर तुरंत ही जो है अगर हमें वहाँ शिफ्ट होना हुआ तो फिर रूम चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो मकान मालिक हमारे यहाँ के, उनको तो हमने बोल दिया था कि हम अप्रैल तक कर देंगे खाली। अभी देखो क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा इसी सब चीज़ों में हैं। आई थिंक मार्च लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ना लाइफ में इतनी सारी चीज़ें उलझी हुई होती है ना कि समझ में नहीं आता है कि क्या सही करें और क्या नहीं करें। और बच्चों को लेकर फिर अकेले, वैसे तो देखो रहने को इंसान हर जगह रहता है, हर चीज़ करता है, और अगर ऐसा हुआ कि मैं वहाँ नहीं जा पाई तब तो मैं रहूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर तो लगता ही लगता है। यहाँ पे क्या था ना, मैं फिर भी अपने कंफर्ट जोन में थी, अब मैं नई जगह जाऊँगी, पता नहीं क्या हो कैसा नहीं हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर ना मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ। बाकी आप लोग भी सजेस्ट करना कि क्या सही रहेगा और क्या नहीं रहेगा। यहाँ पे ना शाम को फिर मैंने बनाई थी झाल मुड़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, एकदम चटपटी सी घर पे। तो एकदम सिंपल तरीके से ही मैं बनाती हूँ, इसमें मैं नींबू वगैरह नहीं डालती हूँ। और ये वाला जो नमकीन है ना, ये बहुत ज़्यादा तीखा है, तो खाओ ना तो तीखा लगता रहता है, और मैंने इसमें ना मिर्ची भी डाल दी थी। उसके बाद ना फिर शाम को भाई आ गया था ऑफिस से, तो मैंने बनाई कॉफ़ी। तो कॉफ़ी ना मैंने मेरे लिए और भाई के लिए ही बनाया था। मम्मी जो है कॉफ़ी नहीं पीती हैं। जब से उन्होंने सुना है ना, वो न्यूज़ में आया था ना कि कॉफ़ी के अंदर कॉकरोचेस होते हैं, तो तब से ना वो उन्होंने कॉफ़ी पीना बंद कर दिया है, और हम लोग तो पीते हैं। तो ये भाई ने मंगवा भी लिया था बड़ा वाला पैकेट, तो वो रखा हुआ था काफ़ी दिन से। तो मैं बनाऊंगी आज कोल्ड कॉफ़ी। मुझे ना कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, हॉट कॉफ़ी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बस पी लेती हूँ। कोल्ड कॉफ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब डाली कॉफ़ी, फिर यहाँ पे मैंने चीनी डाला अंदाजे से, और पानी को एकदम अच्छे से गर्म करके यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब जो है मैंने पानी डाला। और अब हम इसको ना कॉफ़ी बीटर की हेल्प से अच्छे से
फ़ैट लेते हैं जब तक कि एक अच्छा सा झाग ना बन जाए। और मैं ना मम्मी से बार बार कहती कि पी लो पी लो, मम्मी कह रही है नहीं मुझे नहीं पीना। उस दिन हम चाची के घर पे गए थे ना, तब भी जो मेरी सिस्टर वगैरह वो लेके आई थी, तो तब भी मम्मी ने नहीं पिया, तो मैंने ही पी थी कॉफ़ी। तो कई बार होता है ना कि जब हम कोई चीज़ सुन लेते हैं तो फिर वो हमारे मन से उतर जाता है, वैसा ही है। और किस किस को मेरी तरह कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद है ज़रूर बताना कमेंट में। वैसे तो कितना भी कॉफ़ी पी लो कुछ भी पी लो, चाय की जो बात है ना वो तो एक अलग ही है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से फ़ैट लिया है और ये निकाला मैंने कॉफ़ी मग। ये मेरे को इतना ज़्यादा सुंदर लगा ना क्या बताऊँ, काफ़ी बड़े साइज़ में है कॉफ़ी मग और बहुत सुंदर भी है। तो मैंने मेरे लिए और उसके लिए बनाई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉफ़ी जो मैंने फ़ैट के रखी थी उसको डाला, और मतलब मेरे भाई के लिए जो वो अलग दूध जो है लेता है, क्योंकि उसको ना एलर्जी है जो नॉर्मल वाले आते हैं ना दूध उससे। तो मैंने अपने लिए तो वही वाला यूज़ किया था। उसके लिए ना जो वो लैक्टोस फ्री मंगवाता है, तो वो वाली जो मिल्क है वो मैंने डाला था। अभी बताओ यार, दूध भी कितने तरह के आने लग गए हैं, मतलब कोई भी चीज़ आज की डेट में ना सेफ़ नहीं है। अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए तो आप फिर अलग से मंगवाओ, अच्छे पैसे दे के मंगवाओ। तो यहाँ पे मैं उससे पूछ रही थी कि मैं पूरा पैकेट डाल दूँ या आधे का ही पिएगा, तो उसने कहा आधा ही डालना। फिर ऊपर से मैंने थोड़े बहुत आइस क्यूब्स डाल दिए थे, और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कल ना एक कमेंट आया था मुझे कि तुम ना खाने की तो इतनी भर भर के तारीफ़ करती हो पर खाने में रौनक तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ यार, बना मैं रही हूँ, खा मैं रही हूँ, तो मुझे पता होगा ना खाने में कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है। आप कैसे ऐसे देख के जज कर सकते हो? दूसरी चीज़ है, चलो अगर आपने मेरी रेसिपी ट्राई करी हो, नहीं अच्छा बना तब भी ठीक है, बट ऐसे बिना देखे बिना जाने कैसे बोल देते हैं कि खाने में रौनक नहीं है, खाना अच्छा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी जो है सोच और समझ होती है। यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन गई है और हम लोग करेंगे एंजॉय। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।